पहला तो विचार ये आया था, थोड़ी घबराहट हुई थी मन में क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये चरित्र, इतना ज़्यादा मतलब इतना भार है इसके ऊपर शो का। तो कभी भी ऐसा पात्र करने में थोड़ा डर तो लगता ही है कि कुछ गलती ना हो जाए आपसे। लेकिन फिर मुझे लगा कि आज तक मैंने जितने भी रोल्स किए हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उनमें से काफ़ी जुदा है ये, बहुत ही अलग है। बहुत सारे शेड्स हैं इसके, नेगेटिव के साथ साथ भी आपको कई रंग देखने को मिलेंगे। तो वो चीज़ मुझे बहुत मतलब इंटरेस्ट की, उस चीज़ ने मुझे काफ़ी खींचा अपनी तरफ। तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि अगर एक अच्छा एक्टर है या सच्चा एक्टर है वो मिस नहीं करना चाहेगा। तो मैंने लपक ली अपॉर्चुनिटी। और दूसरी बात, प्रिपरेशन की जहाँ तक सवाल है, ये हरियाणा बेस्ड है, जैसे आपने प्रोमो में देखा, डायलेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने काफ़ी पंजाबी हरियाणा कभी बोली नहीं है ज़िंदगी में, रही हूँ चंडीगढ़ में लेकिन बोली नहीं है। तो वो एक लैंग्वेज का था। तो वो मेरी गुड़गांव में मेरी सिस्टर के एक एम्प्लॉई हैं, वो मुझे बेचारे, नरेन नाम है उनका, वो मुझे रिकॉर्डिंग्स भेजते थे रिकॉर्ड कर करके, और हरियाणवी में बोल बोल के स्लैंग्स, मुहावरे। तो उनसे मुझे करीब 20-25 दिन ये बहुत अच्छी मदद मिली। तो उनको भी मैं कुछ 30-40% क्रेडिट उनको भी देना चाहूँगी इस पूरे पात्र का, कि उन्होंने काफ़ी मेरी लैंग्वेज पे काम किया। तो वो एक प्रिपरेशन हुई। और जहाँ तक बाकी जो ऑरा है इस गेटअप का और इस माता के कनेक्शन का, कुछ हम हिंदू या कुछ हम हिंदुस्तानी जो हैं, वो अपने आप ही एक कनेक्शन बन जाता है ऊपर वाले से। तो जब ऐसा पात्र मिलता है तो एक अपने आप ही एक दिव्यता का अनुभव होता है। देखिए, हाँ, हालांकि हमने काफ़ी तरक्की कर ली है, लेकिन हिंदुस्तान है एक गांव, रूरल जगह यहाँ पर बहुत सारी हैं और साक्षरता कम है। तो उसके चलते लोग बहुत बार भटक जाते हैं। तो हमारा ये जो शो है, जो बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट लेकर आया टेलीविज़न में पहली बार, ये उन भटके हुए लोगों को या जो बेचारे अपनी राह को भूल गए, उनको ये राह दिखाता है कि आपको श्रद्धा के नाम पर बेवकूफ़ नहीं बनना है, आपको श्रद्धा के नाम पर गलत चीज़ें फॉलो नहीं करनी है, अपने को लुटा नहीं देना है, बल्कि आपको कुछ पाना है। वो पाना क्या है? अच्छाई, सच्चाई, सद्बुद्धि। तो ये पाना है आपको। अपनी राह से मत भटकिए, एकदम भगवान की राह पे चलिए, भटकिए, ये सिखाना चाहिए। देखिए, काशवी के साथ हालांकि मैंने सिर्फ प्रोमो शूट किया है क्योंकि कहानी अभी तक वहाँ नहीं पहुँची कि हम दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने आएँ। लेकिन प्रोमो में जितना मैंने देखा, काशवी काफ़ी अडाप्टिव हैं, बहुत फास्ट हैं, बहुत जल्दी लाइनें अपनी याद करती हैं, डायलेक्ट पे भी उनकी पकड़ जो है वो अच्छी है। तो मुझे यूँ नहीं लगा कि मुझे उनको कुछ कहना पड़ेगा। बच्चे तो आजकल के काफ़ी स्मार्ट और अच्छे तेज़ होते हैं, तो हम ही कुछ सीख लेते हैं उन लोगों से। तो काशवी बहुत प्यारी हैं, बहुत इनोसेंस है उनके चेहरे पर, बहुत पाक प्योर। तो वो देखने में आपको अच्छा लगेगा। देखिए, अब मैं नाम ऐसा नहीं कहना चाहती कि उससे हटकर है, इससे हटकर है ये, लेकिन ये जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सच में टेलीविज़न में पहली बार एक्सप्लोर किया गया है। ऐसा बहुत डिफरेंट है। तो जैसे आपने टैगलाइन देखी है कि अंश भगवान का या लोभ इंसान का, तो बेसिकली ये वही आपको बताना चाहता है ये शो, जो ये टैगलाइन है इसकी। थैंक यू सो मच।